वेलकम टू वीज़ा इन्फो चैनल बाय प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। काफ़ी दिनों से हमें काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स कि दुबई के एम्प्लॉय एंड वीज़ा विज़िट वीज़ा की क्या कंडीशन है, उसके बारे में सर अपडेट्स दीजिए, क्या हालात चल रहे हैं। तो हमने ये सोचा वन बाय वन हर एक को रिप्लाई करने से बेहतर है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना ली जाए जिसमें आप तमाम लोगों की यूएई दुबई से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉय वीज़ा, वर्क वीज़ा जिसे हम कहते हैं, और विजिट वीज़ा, वो सारी इसमें आंसर हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी वक्त से पाकिस्तानियों के वर्क और विजिट वीज़ा पर काफ़ी यूएई की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं और अब तो कोरोना पैंडमिक ने सारी चीज़ों को मज़ीद एक्सीलरेट कर दिया है। यूएई की मौजूदा कंडीशन ये है कि तकरीबन 1100 पर डे की कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बट इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी यूएई गवर्नमेंट की, विच मेक्स इट टुवर्ड्स द टॉप रैंकिंग्स अमंग द वर्ल्ड, कि 98% वहाँ की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उसे कोरोना की वैक्सीनेशन हो चुकी है। इस तरह से यूएई टॉप रैंकिंग्स में आ जाता है दुनिया में, जहाँ पर इतनी बड़ी परसेंटेज को ख़्वाह उनके अपने लोकल सिटीजन्स हों या फॉरनर्स, आप और हम लोग जो बाहर से जाते हैं, उन तमाम को फ्री वैक्सीनेशन कराकर 98% तक का जो टारगेट है वो उन्होंने अचीव कर लिया है। बाकी 2% भी कुछ दिनों में हो जाएगा और दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। लेकिन पेंडेमिक की इतनी क्रॉनिकल सिचुएशंस की वजह से जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। रिसेंटली इंडिया पर उसकी फ़्लाइट्स पर पाबंदी लग गई क्योंकि हज़ारों में थे पहले, अब लाखों की तादाद में पॉजिटिव जो कोरोना के केसेस हैं वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। और आपको याद होगा पाकिस्तान पर ट्रैवलिंग बैन जब लगा था तो ये कहकर लगाया गया था कि कोरोना की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, इस वजह से वीज़ाज़ के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जबकि इंडिया पर नहीं लगाई गई थी ये रिस्ट्रिक्शन। और वहाँ हज़ारों की बजाय बल्कि लाखों लोगों ने उस ड्यूरेशन में ट्रैवल किया। लेकिन अब जाके चले देर से ही दुरुस्त से ही गवर्नमेंट को यूएई की ये ख्याल आया कि इंडिया की कंडीशन बड़ी ख़राब चल रही है, बहुत ही क्रॉनिकल कंडीशन है कोविड-19 को लेकर, तो उनकी फ़्लाइट्स पर पाबंदी इम्प्लीमेंट हो गई है। बज़ाहिर तो 14 डेज़ का ये रिस्ट्रिक्शन पीरियड बताया गया है, बट इट कुड बी एक्सटेंडेड, ये बढ़ाया जा सकता है जो हालात चल रहे हैं आपके सामने। तो इस वजह से एक तो ये कंडीशन चल रही है, तो नॉर्मैलिटी की तरफ चीज़ें जो हैं आपको पता है कि वो इन हालात में मुश्किल से ही जाती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ विजिट वीज़ा एंड द वर्क वीज़ा ऑफ दुबई यूएई। अगर हम विजिट वीज़ा के हवाले से बात करें तो विजिट वीज़ा ओपन तो है बट विद सम सर्टेन कंडीशंस, इट्स नॉट दैट इजी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपकी एज 35 प्लस है और आप अपनी वाइफ के साथ यानी एज अ कपल अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस 80 to 90% हैं। सो एज अ कपल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं विद नो किड्स तो उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम मेल की एज 35 या 35 प्लस होनी चाहिए। अगर आप एज अ फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ विद किड्स, तो फिर एज की मेल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी एज अगर 35 से भी कम है बट यू आर अप्लाइंग विद योर वाइफ एंड योर किड्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों सूरतों में दोनों क्राइटेरिया को मीट करते हुए डजंट मीन कि आपका वीज़ा 100% गारंटेड है। इसको आप ध्यान में रख लीजिए इस बात को कि तब भी आपके जो चांसेस हैं टू गेट द वीज़ा अप्रूवल इज 80 to 90%। रिजेक्शन के चांसेस भी यानी मौजूद हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है कि एज अ सिंगल मेल अगर आप अप्लाई करते हैं तो यस, कीप इन माइंड चांसेस आपके बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। आपके चांसेस वीज़ा लगने के बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं। एज अ सिंगल फीमेल अगर आप अप्लाई करें तो यस, आपके चांसेस अगेन 80 to 90% हैं। अगर आप फीमेल हैं, सिंगल अप्लाई कर रही हैं, तो 80 to 90% आपके चांसेस हैं। लेकिन एज अ मेल 80 to 90% चांसेस, आई वुड से ऑलमोस्ट जीरो चांसेस, 0% चांसेस। रीज़न इज़ कि ये चीज़ रिकॉर्ड में है यूएई गवर्नमेंट की कि
एज अ मेल जब आप जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस जो सर्वेज उनके सामने वो यही कहते हैं कि आप जब जाते हैं वहाँ पर एज अ टूरिस्ट ऑन द विजिट वीज़ा, आपका पर्पस टूरिज्म नहीं होता, आपका पर्पस जॉब सीकिंग होता है। फीमेल्स में भी केसेस होते हैं, बट मेल्स को ज़रा प्रॉम्प्ट किया गया है, तो इस वजह से उस पर रिस्ट्रिक्शन है। और आप जानते हैं कि दुबई, यूएई इज़ अ कंट्री जो जिसका मेन जो रेवेन्यू सोर्स है वो है ही ट्रैवल एंड टूरिज़्म। उन्होंने उसी के बेस पर अर्न करना होता है, और उनका पर्पज़ यही होता है कि वो अपने अंदर अपनी कंट्री की वो अट्रैक्शंस नई से नई लेकर आएँ, जिसकी वजह से टूरिज़्म उनका इंक्रीज़ हो और उनका इस तरह से रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। तो आप टूरिज़्म पर जाएँ, विजिट वीज़ा पर जाएँ, जाके जॉब सीकिंग करें। एंड यू नो द करंट सिचुएशन ऑफ द दुबई मार्केट इज़ नॉट दैट गुड इन फैक्ट। इकोनॉमिकली इट्स नॉट वेरी साउंड दीज डेज। जॉब्स हैं, बट उस तरह हालात नहीं है जिस तरह एक अच्छे वक्त में हुआ करते थे। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है यूएई की, वो इनकरेज नहीं कर रही मेल्स को विजिट वीज़ा पर ऑल अलोन आने के लिए। तो ये थी सूरत हाल विजिट वीज़ा की। हाँ, आप अगर विजिट वीज़ा पर बाय एनी चांस चले जाते हैं और जाकर आप उसे एक्सटेंड कराना चाहते हैं, आप जॉब सीकर हैं, तो यस दैट ऑप्शन इज़ देयर, आप उसको एक्सटेंशन करा सकते हैं। आपको ओवर स्टे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे वीज़ा की तरफ, जो है वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा यू शुड बी नोइंग कि बिल्कुल बंद है इस वक्त। आउटसाइड द कंट्री वर्क वीज़ाज पाकिस्तानीज़ के लिए बैन है। अभी इसकी कोई मतलब इन द कमिंग फ्यूचर कोई ऐसी अपडेट, कोई ऐसी अनाउंस डेट नहीं है जिसमें इसको रीओपन किया जा रहा हो। हालिया हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का विजिट हुआ है, दुबई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अल्लाह करे नियर फ्यूचर हमें कोई अच्छी न्यूज़ उसमें मिले विजिट के हवाले से और वर्क के हवाले से। तो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर सेज। तो बाकी करंट सिचुएशन वर्क वीज़ा की आउटसाइड द कंट्री इज़ नॉट गुड, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज्ड। हाँ, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो जॉब्स हैं, सेमी गवर्नमेंट जॉब्स, वो स्टिल ओपन हैं। बल्कि कराची के अंदर दुबई वीज़ा ऑफिस के नाम से एक ऑफिस भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपको अगर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जॉब कहीं से मिलती है यूएई की, तो आप वहाँ जा सकते हैं अपना पासपोर्ट लेकर, और वहीं पर आपको वीज़ा पेस्टिंग सर्विसेज भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यस, सेमी गवर्नमेंट टाइप जॉब्स आर ओपन, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की, प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की जो जॉब्स होती हैं वो बिल्कुल इस वक्त बंद है। सो देयर इज़ नो वर्क वीज़ा फॉर दैट। हाँ, बात हमने की कि वर्क वीज़ा आउटसाइड द कंट्री क्लोज है, बट इनसाइड द कंट्री इज आप बाय एनी चांस यू आर सक्सेसफुल इन गेटिंग द विजिट वीज़ा और आप इनसाइड द यूएई पहुंच जाते हैं, वहां जाके आप जॉब सर्च करते हैं, तो व्हेन यू गेट द जॉब, यस, वहां रहते हुए विद इन द कंट्री आप अपना जॉब, अपना वीज़ा स्टेटस आप कन्वर्ट कर सकते हैं और आप वहां पर जॉब कर सकते हैं। यस, दिस ऑप्शन इज़ देयर। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि विजिट पर आप गए हैं, विजिट एक्सपायर हो रहा है, आप उसे एक्सटेंड कराकर, इफ़ यू थिंक कि स्टिल देयर इज मोर टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द जॉब, आप अपने उस विजिट वीज़ा को बगैर ओवर स्टे हुए आप वहाँ पर रिक्वेस्ट देकर उसको एक्सटेंशन आप उसकी लेकर आप जॉब सीकिंग कर सकते हैं, और जब जॉब मिल जाए तो आप विद इन स्टेइंग द कंट्री आप अपना स्टेटस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपडेट्स हैं इस वक्त तक की विजिट वीज़ा के हवाले से कि उसकी क्या प्रीरेक्विजिशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस क्या हैं। इफ़ यू मीट दोज कंडीशंस यू कैन अप्लाई फॉर द विजिट वीज़ा। वर्क वीज़ा के हवाले से बता दिया कि आउटसाइड द कंट्री इज नॉट अलाउड। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऑलरेडी विजिट वीज़ा है तो प्लीज़ डोंट डिले। कुछ लोग हैं ये सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि भाई लकीली विजिट वीज़ा तो लग गया है, पर चलो रमज़ान का टाइम है, ईद आ जाए, ईद अपने फैमिली में गुजारने, ईद के बाद चले जाएं। दैट्स अ गुड थॉट, फैमिली में ही ईद, अपनों में ही ईद का मज़ा आता है। बट जैसा कि आप जहन में रख लीजिए कि अभी इंडिया पर रिसेंटली फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगी है, ट्रैवलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। यू नेवर नो अबाउट टुमारो कि आपके पास वीज़ाज मौजूद हैं और उस पर अचानक कल अगर फ़्लाइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं तो ये आपके वीज़ाज, आपकी इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट हो जाएंगी।
तो अगर आपके पास विजिट वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव मौजूद है तो बगैर टाइम ज़ाया कीजिए, स्टिल यू आर इंटरेस्टेड टू गो यूएई, आप अपनी होटल बुकिंग कराइए, अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस कराइए और टिकट बाय कीजिए और फ़ौरन से पहले आप ट्रैवल कीजिए, बिकॉज हालात जिस तरफ जा रहे हैं वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग फॉर टुमारो। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी या सुनने में आ रहा है मार्केट में, बट वी आर नॉट डूइंग दैट, बट डिफरेंट न्यूज़ मार्केट में चल रही हैं कि कुछ एजेंट्स हैं मार्केट में बैठे हुए, वो डन बेस वीज़ा पर भी काम कर रहे हैं। लाइक फॉर द सोलो मेल्स, अगर आप सिंगल मेल हैं, आप जाना चाह रहे हैं अपने लिए वीज़ा आप लेना चाह रहे हैं, तो जैसे कि उसकी मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया मीट नहीं करता गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को, यू कांट गेट द वीज़ा। बट हर चीज़ का कोई ना कोई अदर वे आउट होता है, तो एजेंट्स के पास भी कुछ वे आउट्स हैं जो सही और गलत हर तरह के तरीके से काम कर रहे होते हैं। बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ के लिए हमें अप्रोच मत कीजिएगा। वी आर वर्किंग इन दी डिसाइडेड इन द राइट डायरेक्शन। तो ये राइट लेफ्ट की डायरेक्शंस हमारे पास नहीं होती हैं, हम एक लीगल वे को फॉलो करते हैं और उसी पर ही तमाम अपनी कंसल्टेंसीज को प्रोवाइड करते हैं। तो यस, उस तरह की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है उसके लिए 1-1.5-2 लाख रुपए अभी डिमांड मार्केट में हो रहा है उस वीज़ा के लिए, एंड पीपल आर गेटिंग द वीज़ास। तो आई वोंट एनकरेज, आई वोंट रिकमेंड दैट, बिकॉज रॉन्ग वे इज ऑलवेज अ रॉन्ग वे। बट अगर आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई एजेंसी है, तो देन मनी डजंट मैटर। तो ये थी अब तक की अपडेट हमारी इसके हवाले से जो हमारा आज का टॉपिक था। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल होता है, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी क्वेरी, हमारे ये नीचे नंबर्स मेंशन है, ऑफिस एड्रेस मेंशन है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, और आप पर्सनली विजिट करना चाहें हमारे ऑफिस को तो हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं टू क्लियर एनी क्वेरीज, एनी कन्फ्यूजन्स इफ यू डू हैव। एंड काइंडली आखिर में वही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं ग्लोबली, सिर्फ किसी 1-2-4 कंट्रीज़ के लिए नहीं, ग्लोबली वीज़ा पॉलिसीज़ एंड इमिग्रेशन अपडेट्स जो भी नई से नई आ रही हैं उनसे बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे मज़ीद आगे शेयर कीजिए और हमारे साथ रहिए ताकि आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।